हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं हमारे एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम हमारे फूड में मौजूद मिनरल्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो एंड देन वी विल ऑल्सो सी द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स इन आवर बॉडी। डाइटरी फाइबर्स जिसे रफेजेस भी बोला जाता है। तो इन सब चीज़ों को अलॉन्ग विद द पिक्चर्स एंड व्हाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 वीडियो में हमने ये देखा था दैट विच आर द फूड आइटम्स दैट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड द 4 इम्पॉर्टेंट विटामिन्स। इस वीडियो को हमने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ अच्छे से समझाया है ताकि आपको अच्छे से याद रह सके। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 6 साइंस इन मिंट टॉक इंडिया चैनल। But before we start our part 3 video, here is a small introduction about me. So let us start. विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग एंड नॉर्मल ग्रोथ एंड ओवरऑल गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी। मिनरल्स के नाम विटामिन से कुछ अलग होते हैं और जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हमारे फूड आइटम्स में मौजूद होते हैं उनके नाम है कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम एंड पोटेशियम. Calcium and phosphorus is responsible for making our bones and teeth strong, and the sources of calcium are the milk and the eggs. इसके अलावा दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर, चीज़, दही ये भी हमें कैल्शियम देते हैं। इसके अलावा मूंगफली, ब्रोकोली, हरी पत्तेदार सब्जी जैसे पालक ये सब भी कैल्शियम में बहुत रिच होते हैं। Which are the plant sources of getting calcium and the animal sources of calcium are the fish, cheese, eggs, milk, etc. कैल्शियम की तरह फॉस्फोरस भी सेम चीज़ के लिए हमारे दांतों के लिए हमारे बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फॉस्फोरस का नंबर 1 फूड आइटम है बनाना। डेली एक बनाना तो सभी इंसान को खाना ही चाहिए। बनाना के अलावा मिल्क जिससे हमें कैल्शियम मिलता है, फॉस्फोरस भी मिलता है। देन द व्हीट एंड द राइस, रोटी और चावल इसीलिए हम डेली खाते हैं क्योंकि ये जो ज़रूरी चीज़ें होती है ना ये हमारे बॉडी में डेली मिलता रहे। कैल्शियम की तरह आयोडीन नाम का भी एक मिनरल होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। सो आयोडीन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में, हमारे गले में मौजूद एक ग्लैंड होता है, एक ऑर्गन की ही मान लीजिए, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। जो हमारे शरीर का हाइट बढ़ता है ना ये थायराइड ग्लैंड की ही वजह से होती है। थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है। मान लीजिए एक लिक्विड जैसा कोई चीज़ अपने अंदर से बाहर निकाल के हमारे शरीर में देता है और उसी हार्मोन की वजह से हमारे शरीर की हाइट बढ़ती है। थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम कब आएगी? जब हमारे खाने में हम आयोडीन कम खाएंगे, हमारे बॉडी में आयोडीन मिनरल कम जाएगा। आयोडीन हमें कौन से फूड आइटम से मिलता है? ऑल द सी फिश जैसे मैकरल है, प्रॉन्स है, इन सब में हमें आयोडीन मिलता है। इसके अलावा जो वेजिटेरियन लोग हैं उन लोगों के लिए जो आयोडाइड सॉल्ट होता है, आपने टाटा सॉल्ट देखा होगा ना, आयोडीन युक्त टाटा सॉल्ट, तो उसी सॉल्ट से वेजिटेरियन लोगों को आयोडीन की प्रॉपर अमाउंट मिल जाती है। और इसके अलावा जो हरी सब्जियां होती है जैसे मेथी उसमें भी आयोडीन मिल जाता है। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो तो प्रॉन्स, मैकरल इन सब चीज़ों को खा के ही अपने लिए आयोडीन पा लेते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयरन के बारे में। आयरन के वैसे तो आयरन की कुर्सी आपने सुनी होगी, वो आयरन मेटल होता है, लेकिन हमारे बॉडी को जो ज़रूरत है वो आयरन मिनरल है। आयरन इज़ नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन इन आवर ब्लड। हमारे खून का रंग लाल क्यों है? क्योंकि खून में हीमोग्लोबिन नाम का एक तत्व मौजूद होता है एंड हीमोग्लोबिन इज मेड विद द हेल्प ऑफ आयरन ओनली एंड इट ओनली प्रोवाइड्स द रेड कलर टू आवर ब्लड। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में लंग्स से जो ऑक्सीजन है, जैसे हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? हमारे लंग्स में जा रहा है। हमारे लंग्स से ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपने अंदर लेता है और पूरे बॉडी पार्ट्स में
उसे ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे हमारा बॉडी अच्छी तरीके से चल फिर सके, काम कर सके। अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होगा? आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में कौन पहुंचाएगा? दिक्कत हो गई ना। तब बच्चों को बहुत ही कम एनर्जी फील होता है, दे फील लेस एनर्जेटिक, दे फील लेजी, और उससे तो एक बीमारी भी हो जाती है। यू मस्ट हैव हर्ड द डिसीज कॉल्ड एनीमिया। जब बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है, आयरन मिनरल की कमी, तब कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है। और एनीमिया होने का मतलब खून की कमी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर दैट वी विल ईट अ लॉट ऑफ आयरन रिच फूड। आयरन बहुत ज़्यादा रिच होता है पालक में, स्पिनच में, लिवर में, जो चिकन का, गोट का लिवर होता है उसमें, एग्स में, छोटे छोटे फिश में। और इसके अलावा जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उनको खूब सारा पालक खाना चाहिए, खूब सारा दाल खाना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, टमाटर खाने चाहिए, केला खाना चाहिए। आपने बहुत सारे फल सब्जी देखे होंगे जो काटने के बाद ब्राउन कलर के हो जाने लगते हैं। दैट इज़ बिकॉज इट हैज़ आयरन इन इट। जिस फल सब्जी में काटने के बाद वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन होने लगता है, जैसे एप्पल, ब्रिंजल, बनाना, ये सब आयरन में बहुत रिच होते हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रफेजेस विच आर ऑल्सो नेम्ड एज डाइटरी फाइबर्स। ROUGHAGE, roughage, and here DIET, diet, ARY, dietary fibers. रफेजेस मेनली हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल प्रोडक्ट से हमें रफेजेस नहीं मिलता। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स की तरह रफेजेस में किसी भी तरीके का न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होता और ना ही ये हमें न्यूट्रिएंट देता है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी के लिए रफेजेस बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। Because of the raffages, our stool become easy to pass and it helps our body to get rid of the undigested food very easily. So first let us understand a little what are raffages. ये actually होता क्या है? तो जितने भी फल, सब्जियां इत्यादि होते हैं, उसके बाद जो दाल हम खाते हैं, पल्सेस, होल ग्रेन जो खाते हैं, जैसे गेहूं की बनी हुई चपाती, बाजरे की बनी हुई चपाती, ओट्स, इन सब चीज़ों को मान लीजिए आप पानी डाल के थोड़ा सा पेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे और फिर छानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि ये पूरी तरीके से पेस्ट नहीं होता, छन्नी के ऊपर थोड़ा सॉलिड मटेरियल टाइप का बच जाता है, जिसे हम फाइबर बोलते हैं। और यही फाइबर रफेज होता है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को खाते हैं ये पूरी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होती, और पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं होने के कारण ये रफेजेस जब हमारे पेट में से डाइजेस्ट होके स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आती है, ये इन वॉल्स पे चिपकती नहीं, जिसके मदद से ये रफेजेस और अलॉन्ग विद अदर अनडाइजेस्टेड फूड आराम से हमारे इंटेस्टाइन में आगे बढ़ सकती है और आराम से हमारे बॉडी के बाहर भी जा सकती है। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू पास आवर मोशन। Many people are not able to pass their motion very easily. इस कंडीशन को constipation बोला जाता है, and this happens because the food item contains less fiber, जिसकी वजह से जो स्टूल होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में easily पास नहीं कर पाता। So that is why when we eat fiber rich food in our diet, like the whole grains, जैसे इस फोटो में हम ओट्स देख सकते हैं, व्हीट की बनी हुई कुकीज़ या बिस्किट देख सकते हैं, इसके अलावा राइस, बाजरा, ये सभी होल ग्रेन्स हैं। होल ग्रेन्स होने का मतलब क्या है? आपने फॉर एग्जांपल गेहूं को देखा होगा ना, ब्राउन कलर का होता है, तो ब्राउन कलर का उसके बाहर एक कवर जैसा होता है और इस कवर को मिला के ही ये ग्रेन होल कहलाता है। अगर हम इस कवर को निकाल देंगे तो अंदर का जितना भी सीड बचता है उसको अगर हम पीस लेंगे तो उससे मैदा बनता है, लेकिन जो मैदा होता है वो रिफाइंड फ्लोर कहलाता है इंग्लिश में। That means maida is not a whole grain, and because maida is not a whole grain, वो हमारी बॉडी में गेहूं की तरह फाइबर नहीं दे पाता। Similarly, all the fresh fruits and all the fresh vegetables. You must have heard many times that हमें फल सब्जियों को जितना हो सके उनके छिलकों के साथ खाना चाहिए। जैसे एप्पल को छिलके के साथ खाना चाहिए, चीकू, गुआवा, ग्रेप्स, पियर, इन सबको भी छिलके के साथ ही खाना चाहिए अगर हम खा सकते हैं, अगर वो एडिबल है तो। सो वॉट एवर वी ईट इन आवर डेली डाइट, दैट इज ऑल द पल्सेस, ऑल द वेजिटेबल्स इंक्लूडिंग द पोटैटो, गिव्स अस लॉट ऑफ फाइबर टू अस। सो लेट अस राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रफेजेस in our body point wise. Raffages helps us
टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? डिफिकल्टी इन पासिंग द मोशन। और रफेजस कॉन्स्टिपेशन से हमें कैसे बचाता है? बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ आवर स्टूल इन आवर बॉडी। सेकेंड पॉइंट इज दैट हम अपने शरीर में जितना पानी पीते हैं, फल सब्जी इत्यादि से जितना पानी मिलता है, उस पानी को रफेजस होल्ड करके रखते हैं, रिटेन करके रखते हैं। रफेजस हेल्प इन रिटेनिंग वाटर इन आवर बॉडी। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रफेजस हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड वेरी इजीली। रफेजस की तरह वाटर भी हमारे बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होता है। भले ही वाटर में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी पानी हमारी बॉडी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा शरीर 70 to 75% पानी से ही बना हुआ है। हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो लिक्विड है, उसका बहुत सारा पोर्शन पानी से बनता है। When we are sad, we cry। हमारी आंखों से भी जो पानी आता है वो पानी भी हमारे बॉडी के अंदर का ही पानी है। जब हमारा पसीना निकलता है, जब हम अपने शरीर का वेस्ट यूरिन के रूप में बाहर निकालते हैं, वो भी पानी की वजह से ही हमारा बॉडी क्लीन हो रहा है। इसके अलावा पानी हमारे लिए और भी बहुत कुछ करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम हमारा खाना खाते हैं, हमारे मुंह में पानी आता है ना टेस्टी खाना देख के, दैट इज कॉल्ड द सलाइवा इन इंग्लिश। द सलाइवा इज ऑल्सो फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर ओनली। और अगर हमारे मुंह में ये सलाइवा नहीं होता तो हम खाने को चबाते कैसे, उसे निगलते कैसे, हमारा डाइजेशन कैसे होता? हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, दैट इज ऑल द poisonous things which are not good for our body, it is flushed out of our body in the form of urine। अगर बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करना भी हमारे बॉडी के अंदर के पानी का काम है। जैसे आपने देखा होगा, आपको जब पसीना आता है, when you sweat and if you stand under the फैन, तो शरीर के पसीना जब सूखता है पंखे की हवा पाने के बाद, तो आपका शरीर थोड़ा ठंडा ठंडा फील करता है ना। सो दैट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारे शरीर में ये पसीना नहीं आता तो हमें इस ठंडक का एहसास भी नहीं होता, हमारा बॉडी कूल डाउन नहीं हो पाता। वाटर इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ मोस्ट ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, जिससे कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स अच्छे से अपना काम कर पाएं। उसके बाद हम जो खाना खाते हैं, उस खाने को हजम करने का काम भी पानी का ही है। अगर आपने खाना खा लिया और पानी पीना भूल गए तो होता है ना, बदहजमी हो जाती है, पेट में जलन होता है, फिर हमें मेडिसिन खाने पड़ते हैं क्योंकि हमने पानी ठीक तरीके से नहीं पिया और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ। और इसके अलावा डाइजेस्ट होने के बाद हमारे शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिला, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स मिला, इन सभी न्यूट्रिएंट्स को तो हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करना है ना। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स वाटर में मिक्स होके हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और सभी बॉडी पार्ट्स को न्यूट्रिशन मिल पाता है। So let us summarize point wise what are the importance of water for us। सबसे पहला पॉइंट तो पानी पी के हम ठंडे हो जाते हैं। It helps to cool down our body। दूसरी बात, ये पानी हमारे खाने को हजम करता है। It helps in the digestion of food। हजम करने के बाद न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में कौन पहुंचाएगा? It helps to transport the nutrients into our body। उसके बाद हजम करने के बाद कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी तो बच गया, उनको हमारे शरीर से बाहर कौन निकालेगा? वो भी वाटर करेगा। वाटर हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। और इसके अलावा हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स की देखभाल कौन करेगा? वो भी पानी करेगा। इट प्रोटेक्ट्स द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स एंड जॉइंट्स फ्रॉम इंजुरी। रफेजस की तरह वाटर भी हमारे शरीर में मोस्टली सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही आते हैं। There is one activity for you in your book also. Activity 3, take any fruit or vegetable like the tomato or the lemon or apple, banana, anything. Cut it into small pieces and try to touch it with your hand. Does your hand feel wet? मोस्टली हमारे घर में जितने भी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम खाते हैं, उन सब में वाटर कंटेंट होता है और इसी वाटर से हमारे बॉडी में भी पानी जाता है। और वैसे तो हम ग्लास में भर के पानी तो पीते ही हैं। एंड इट इज सेड दैट वी शुड हैव 8 to 7 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। एंड अपार्ट फ्रॉम द वाटर वी ऑल्सो ड्रिंक मिल्क, टी, डिफरेंट ब्रिवरेजेस लाइक मिल्क शेक, juices etc. which gives us the required amount of water for our body. So from our part 2 video and part 3 video, we learned all the food items which are rich in carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals.
हमने ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स देखे जिनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल द राइस एंड द व्हीट। राइस और व्हीट में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। राइस एंड व्हीट आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड वी ऑल्सो से दैट व्हीट एंड राइस हैव विटामिन बी इन देम ऑल्सो। लेकिन व्हीट और राइस में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा विटामिन बी से ज्यादा है, इसीलिए हम बोलते हैं व्हीट एंड राइस आर कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, या फिर हम उसे एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं। और सिर्फ व्हीट और राइस की ही बात नहीं, किसी भी फूड मटेरियल में एक पर्टिकुलर टाइप की न्यूट्रिएंट हमेशा थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। तो जिस भी फूड आइटम में जो भी न्यूट्रिएंट ज्यादा लार्जर क्वांटिटी में रहता है, हम उसे उस न्यूट्रिएंट में रिच फूड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा था कि मैंगो कार्बोहाइड्रेट में बहुत रिच है। मैंगो में विटामिन ए भी है। सिमिलरली हमने ये भी देखा था कि एग्स में एंड मिल्क में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। एग्स में और मिल्क में कैल्शियम मिनरल भी है एंड वी ऑल्सो सॉ दैट मिल्क एंड एग्स में विटामिन डी भी मौजूद होता है, बट दे आर रिच इन प्रोटीन, सो वी कॉल्ड देम एज बॉडी बिल्डिंग फूड। फिश में भी हमने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स देखे। हमने देखा फिश इज रिच इन प्रोटीन। वी ऑल्सो सॉ दैट फिश इज रिच इन विटामिन बी एंड फिश इज रिच इन विटामिन डी ऑल्सो। सो आई होप बाय नाउ यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड कि हमारे लिए वैरायटी ऑफ फूड खाना क्यों जरूरी है। हम वैरायटी ऑफ फूड इसलिए खाते हैं ताकि हमें हमारे फूड के जरिए सभी तरीके के न्यूट्रिएंट्स मिल सके। लेकिन अभी तक हमने जो पढ़ा कि हमारे फूड आइटम्स में इतने तरीके के अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, ये एक्चुअली साइंटिस्ट लोगों को पता कैसे चला होगा? तो उसके लिए कुछ टेस्ट मौजूद हैं, विच वी विल कवर इन आवर पार्ट 4 वीडियो, दैट इज द टेस्ट फॉर स्टार्च, the test for proteins and the test for fats, and we will also complete table 2.2, that is what are the nutrients present in our food items। कुछ food items में क्या क्या nutrient मौजूद है हम टेस्ट करेंगे और इस टेबल को fill up करके लिखेंगे। So stay tuned, we will meet very soon. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.